सोचिए वर्क प्लेस सेफ्टी। इसे देखने के ना दो बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है पीछे मुड़कर देखना कि क्या गलत हुआ, और दूसरा तरीका है आगे देखकर ये पक्का करना कि कुछ गलत हो ही ना पाए। आज हम इन्हीं दो नज़ारियों को समझने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई भी सिर्फ अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में, मतलब पीछे देखने वाले शीशे में देखकर ड्राइविंग करेगा? नहीं ना। मतलब ये तो बिल्कुल पागलपन होगा। और यही एक सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट बनने वाला है। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां और ऑर्गेनाइजेशंस अपनी सेफ्टी को ठीक इसी तरह मैनेज करती हैं। वो असल में सिर्फ कोई एक्सीडेंट होने के बाद ही एक्शन में आती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे सिर्फ रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी चलाने की कोशिश करना। और इसी बड़ी प्रॉब्लम को आज हम डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए पहले इस रियर व्यू मिरर वाले तरीके को ही समझते हैं। सेफ्टी की भाषा में इसे कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। जैसा कि नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है, ये वो मैट्रिक्स हैं जो हमें बताते हैं कि अतीत में, मतलब पास्ट में, क्या क्या गलत हो चुका है। तो ये लैगिंग इंडिकेटर आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक रिएक्टिव मेजर है। मतलब जब कोई गड़बड़ हो जाती है, सेफ्टी में कोई चूक हो जाती है, तब ये पिक्चर में आता है। इसका पूरा फोकस पास्ट पर होता है कि क्या घटना हुई और उसका नतीजा क्या निकला। ये लाइन दुर्घटना पहले ही हो चुकी है, अब मैं नुकसान की गिनती कर रहा हूं, ये इसकी पूरी कहानी बयां कर देती है। मतलब खेल खत्म, नुकसान हो चुका है, अब बस हिसाब किताब चल रहा है। अब इसके कुछ जाने पहचाने उदाहरण हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी रेट कि भाई कितनी बार एक्सीडेंट हुए, सिवियरिटी रेट मतलब चोटें कितनी गहरी थीं, और इंसिडेंट रेट। ये सारे नंबर आपको सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी सुनाते हैं, आने वाले कल के लिए तैयार नहीं करते। तो सवाल उठता है कि अगर सिर्फ पीछे देखना काफी नहीं है, तो फिर देखना कहाँ है? जाहिर सी बात है, आगे, अपनी विंडशील्ड से। और यहीं आता है सेफ्टी मैनेजमेंट का दूसरा और कई ज्यादा स्मार्ट तरीका, जिसे हम कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। ये हमें आगे की राह में आने वाले खतरों को पहले ही देखने में मदद करते हैं। लीडिंग इंडिकेटर, जैसा कि नाम से ही साफ है, लैगिंग का एकदम उल्टा है। ये रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव हैं। ये वो मेजर्स हैं जो परफॉर्मेंस और प्रोसेस पर नजर रखकर ये अंदाजा लगाते हैं कि भविष्य में कहाँ गड़बड़ हो सकती है, और उसे होने से पहले ही रोक देते हैं। और ये लाइन इसका मकसद एकदम साफ कर देती है। यहाँ बात नुकसान का इंतजार करने की नहीं है, बात उन छोटे छोटे वार्निंग साइंस को पकड़ने की है जो इशारा करते हैं कि भाई यहाँ कोई प्रॉब्लम पक रही है, ताकि किसी को चोट लगने से बहुत पहले उसे ठीक कर लिया जाए। तो ये वार्निंग साइन या सुराग क्या हो सकते हैं? चीजें जैसे नियर मिस रिपोर्टिंग, मतलब ऐसी घटनाएं जहां बाल बाल बचे, या फिर सेफ्टी ट्रेनिंग कितने लोगों ने पूरी की है, पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसका इस्तेमाल ठीक से हो भी रहा है या नहीं। ये सब वो सुराग हैं जो आने वाले बड़े खतरे की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब एक असली दुनिया का किस्सा देखते हैं, एक केस स्टडी। इससे पता चलेगा कि जब ये दोनों इंडिकेटर्स यानी रियर व्यू मिरर और विंडशील्ड एक साथ काम करते हैं तो क्या जादू होता है। ये कहानी है एक पेट्रोकेमिकल प्लांट की, जिसने एक बड़ी तबाही को टाला। तो कहानी शुरू होती है लैगिंग डेटा से, मतलब रियर व्यू मिरर से। प्लांट मैनेजमेंट ने जब अपने पुराने रूटीन सेफ्टी नंबर्स देखे तो उनके होश उड़ गए। खतरे की घंटी बज चुकी थी। जरा इस चार्ट को देखिए। पिछले साल उनका एक्सीडेंट फ्रीक्वेंसी रेट था 1.5, जो ठीक ठाक था, लेकिन इस तिमाही में ये उछलकर 4.2 पर पहुंच गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। लैगिंग डेटा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि प्रॉब्लम है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा था कि प्रॉब्लम क्यों है। और इसी क्यों का जवाब ढूंढने के लिए टीम ने अपना ध्यान रियर व्यू मिरर से हटाकर विंडशील्ड की तरफ किया। उन्होंने लीडिंग डेटा को खंगालना शुरू किया ताकि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकें। और जवाब उन्हें वही मिला। इस डोनट चार्ट को देखिए। उन्होंने पाया कि जो केमिकल ग्लव्स पहनने का नियम था, उसका पालन 95% से गिरकर सिर्फ 68% पर आ गया था। बिंगो, मिल गया गुनेगार। यही वो अनसेफ बिहेवियर था जो एक्सीडेंट्स की बाढ़ ला रहा था। लीडिंग डेटा ने सीधे सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर उंगली रख दी। और जैसे ही असली वजह पता चली, एक्शन प्लान भी फौरन तैयार हो गया। सबसे पहले तो रोजाना होने वाली सेफ्टी मीटिंग्स और पीपीई चेक्स को फिर से सख्ती से लागू किया गया।
जिन नियमित रिपोर्ट्स पर एक्शन पेंडिंग था, उन्हें 2 हफ्ते के अंदर अंदर क्लोज करने का टारगेट रखा गया और साथ ही केमिकल स्टोरेज एरिया का एक स्पेशल सेफ्टी ऑडिट भी प्लान किया गया। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को मतलब लैगिंग और लीडिंग को और भी आसानी से याद रखने के लिए एक बड़ा ही सरल सा मॉडल है, सेफ्टी का ट्रैफिक लाइट सिस्टम। इसे ऐसे समझिए, रेड लाइट ये है हमारे लैगिंग इंडिकेटर्स, मतलब बत्ती लाल है, एक्सीडेंट हो चुका है, अब आप बस नुकसान गिन रहे हैं। ग्रीन लाइट ये है लीडिंग इंडिकेटर्स, सब चंगा सी, ट्रेनिंग पूरी है, ऑडिट्स पास हो रहे हैं, रास्ता साफ है। और इन दोनों के बीच में है सबसे जरूरी येलो लाइट, ये है नियर मिस और फर्स्ट एड के मामले। ये वो पहली चेतावनी है कि भाई अब जरा स्पीड कम कर लो, आगे खतरा हो सकता है। और ये एक लाइन इसे शायद सबसे अच्छे तरीके से समझाती है। लैगिंग इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि पिछले मैच में आपका स्कोर क्या था, लेकिन लीडिंग इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कि अगला मैच जीतना कैसे है। तो अब ये सारी बातें जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इस पूरी जानकारी का हम अपने काम में, अपनी दुनिया में कैसे इस्तेमाल करें। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो सेफ्टी डैशबोर्ड है वो क्या दिखा रहा है? क्या वो सिर्फ पीछे देखकर बीती हुई कहानी बता रहा है, मतलब रियर व्यू मिरर पर फोकस्ड है, या फिर आप विंडशील्ड से आगे देखकर आने वाले खतरों के लिए पहले से तैयार हो रहे हैं?